बताने वाली हूँ कि हमारी जो ये साइड की फिटिंग की जो सिलाई होती है वो बराबर क्यों नहीं आती। जब हम ब्लाउज को स्टिच कर लेते हैं और सभी पार्ट को जोड़ लेते हैं, फिर इसके बाद जब हम फिटिंग की सिलाई लगाने लगते हैं तो वो हमारी सिलाई बराबर क्यों नहीं आती। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर ये हो कहाँ से रहा है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ कि आपका क्या कौन सी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती रहती है, तो वो सब प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे कि उनको समझ में आ सके। तो हेलो फ्रेंड, मैं ममता, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ब्लाउज को कटिंग करके रख लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक बार मेजर करके आपको बता देती हूँ कि ये हमने कैसे कटिंग किया है। तो ये ब्लाउज की हमारी लंबाई है 13 इंच। हमारा रेडी जो लंबाई है वो 13 इंच है, तो इसमें हमने 1 इंच प्लस करके हमने लंबाई का निशान लगाया है। और इधर से ये हम 9 इंच रखे हैं, चेस्ट हमारा 9 इंच है, इधर हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। और जो इसका शोल्डर है ब्लाउज का वो 5.5 इंच रखा है। तो इस तरह से आप सब कटिंग करते हो तो आपको लगता है कि मैंने कटिंग तो बराबर किया है, इसी तरह से तो मेरी भी कटिंग रहती है। नहीं, अगर आपकी इस तरह से कटिंग रहेगी तो आपके ब्लाउज में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये वाली जो हमारी सिलाई होती है, ये जो हम निशान बनाते हैं, तो जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो हमारा बिल्कुल इसी तरह से सीधा सिलाई आना चाहिए, सारे पॉइंट्स मिलना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आपकी कहाँ से आती है, आपको समझ नहीं आता। आपको लगता है कि हम बिल्कुल अच्छे से कटिंग किए हैं, बिल्कुल बराबर कटिंग किए हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से आती है। एक तो हमारा आर्म होल से आता है, पहला कारण है हमारा ये सिलाई सीधी नहीं आने का, आर्म होल का। जब हम आर्म होल की गुलाई देते हैं तो हम ये गुलाई देते हैं तो हमें ये गुलाई सिर्फ यहीं तक देना है। ये जो हमारा जब फिटिंग की सिलाई हम लगाते हैं, जो हमारा फिटिंग का सिलाई रहता है निशान, उसके बाद हम तो ये तो हमने सिलाई मार्जिन रखा है। अगर हम यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखे हैं तो ये 1.5 इंच जो हमारा कपड़ा है ये हमारा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे इस तरह से कर देते हैं, कभी इस तरह से कर देते हैं, गुलाई पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक देते हैं। नहीं, ऐसे हमें गुलाई नहीं देनी है। हमें गुलाई कैसे देनी है, जो हमारा ये चेस्ट वाला लाइन रहता है सीधा वाला, तो हम जहाँ से अपने चेस्ट का मेजर करते हैं, जहाँ तक आता है जो हमारी फिटिंग की सिलाई वो निशान रहता है, सिर्फ वहीं से अंदर के साइड ही हमें गुलाई देनी है। जितना भी गुलाई देना है हमें ब्लाउज में सिर्फ यहाँ ही देना है, यहाँ नहीं देना है। यहाँ अगर आप दोगे तो फिर ये आर्म होल आपका ऐसे इस तरह से लंबा जाएगा। अगर ये लंबा हो जाएगा तो फिर आप जब फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये मैच खाएगा ही नहीं। अब दूसरा हमारा जब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं, ये आप देख सकते हैं, जब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो जिस तरह से हमने यहाँ पे जितना रखा है सिलाई मार्जिन, उतना ही हमें इसमें भी रखना पड़ेगा आस्तीन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन रखा था, तो यहाँ से 1.5 इंच ही हमारा आस्तीन में भी सिलाई मार्जिन है। और यहाँ पे हमने कट्स लगाए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने कट्स लगाए हैं। तो अब हम आपको इसका मेजर करके दिखाते हैं कि ये हमारा बराबर आता है कि नहीं। जितना हमें इसमें मार्जिन दिए हैं, अगर हम 1.5 इंच दिए हैं तो आस्तीन में भी 1.5 इंच देंगे, और अगर हम इसमें 2 इंच दिए हैं तो आस्तीन में भी 2 इंच देंगे। और जो हमारी ये राउंड हम देते हैं, आस्तीन का शेप देते हैं, वो भी हमें जहाँ तक हमारा ये फिटिंग का निशान रहेगा वहीं तक हमें राउंड शेप देना रहेगा। और ये जो मार्जिन हमारा रहता है उसको हमें सीधा ही रखना होता है। आपको एक बार मैं इस तरह से आर्म होल में आस्तीन को लगा के दिखाती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इस तरह से 1/2 इंच। तो हम 1/2 इंच छोड़ के ही हम इस तरह से आस्तीन को रखेंगे और मेजर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम रखेंगे
और यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसका भी और इसका भी। और ये जो हमारा कट से है वो भी दोनों पास में ही आ रहा है बराबर। तो ये जब हम इस तरह से आस्तीन को लगाएंगे और जब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल सीधा आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये जब हम लगाएंगे इस तरह से तो ये हमारा इधर से सीधा ही आएगा। आपको मैं इधर दिखा देती हूँ, यहाँ पे 6 इंच आ रहा है हमारा। ये जो हम मोहरी हमारी है 6 इंच है। अब यहाँ 6 इंच के पास से ये देखिए हमारी सिलाई सीधी आई। तो यही कारण होता है, आप लोग क्या करते हो, देखिए ब्लाउज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप समझ जाओगे तो फिर ये सब प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगा और किसी भी प्रकार का। तो इसके लिए जब हम ये आस्तीन की भी कटिंग करते हैं तो हमें क्या करते हैं कि यहाँ से पूरा ऐसे गुलाई दे देते हैं। नहीं, गुलाई नहीं देना है। अगर आप ऐसे करोगे तो कभी सिलाई आपकी इधर जाएगी तो कभी इधर जाएगी, इस तरह से आपकी सिलाई आने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ब्लाउज में क्या प्रॉब्लम हम करते हैं जिससे कि हमारी ये फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है। और दूसरी बात और क्या, एक प्रॉब्लम और आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो जब फिटिंग ये आस्तीन वगैरह लगा लेते हैं, जब फिटिंग की सिलाई लगाने लगते हैं तो उनका पार्ट, ये जो पल्ला होता है वो छोटा बड़ा होता है। ये जो आर्म होल का सिलाई रहता है वो ऊपर नीचे आती है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो क्यों आता है, क्योंकि उसके लिए हमें जब हम अस्तर के साथ अपना मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेते हैं, इसके बाद सभी पार्ट को रेडी कर लेते हैं, फिर हमें आस्तीन लगानी रहती है। तो हम इस तरह से आस्तीन को चेक करते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि ये दोनों पार्ट हमारा बराबर है कि नहीं। अगर ये हमारा पार्ट बराबर नहीं रहेगा, इस तरह से अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे, और अगर बराबर है तो उसे हम बराबर ही रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारा आगे का पार्ट रहता है और जो हमारा पीछे का पार्ट रहता है उसको भी हम इस तरह से रख के पहले चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आगे और पीछे दोनों का पार्ट बराबर है कि नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट आस्तीन लगाते हैं फिर ज्वाइन कर देते हैं। तो फिर देखते हैं कि कभी कभी तो बराबर आ जाता है, कभी कभी परफेक्ट आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो छोटा बड़ा पल्ला आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें आगे और पीछे दोनों साइड के पल्ले को सिलाई करने के बाद, शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद उसे हमें चेक करना होता है। और फिर अगर जो छोटा बड़ा रहे, नीचे से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि नीचे से हमें फोल्ड करके सिलाई की हुई रहती है, तो हम ऊपर से यहाँ से आर्म होल के पास से उसको शेप दे देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। और आस्तीन को भी फिर उसको हम अटैच करेंगे, फिर फिटिंग करेंगे, तो हमारा ये जो छोटा बड़ा होने का प्रॉब्लम रहता है पल्ला, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कौन से का वजह से, मतलब हम क्या गलतियां करते हैं जिससे कि हमारी सिलाई सीधी नहीं आती, और कौन सी गलती करते हैं जो हमारा पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है, आर्म होल और बाजू दोनों मैच नहीं करता दोनों का निशान। तो अभी आप अगर इस तरह से करोगे तो फिर आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।